वेलकम टू पायनियर क्लासेस। हिंदी का ये आपका 5वां मॉडल सेट है। तो आपसे लगातार 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको क्या करने हैं, ओएमआर सीट पे इस टेस्ट को देना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? ए कथक, बी मणिपुरी, सी कुचिपुड़ी, डी कारवा। दूसरा, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? ए लखनऊ, बी डुमराव, सी बनारस या डी किसी भी नहीं। तीसरा, जिस जित मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है? ए शंभू महाराज, बी लच्छू महाराज, सी बिरजू महाराज या डी किशन महाराज। चौथा, आविन्यो पाठ का लेखक कौन है? ए नलिन बिलोचन शर्मा, बी रामविलास शर्मा, सी अशोक वाजपेयी, डी यतीन्द्र मिश्र। पांचवा, आविन्यो पाठ गद्य की कौन सी विधा है? ए कहानी, बी यात्रा वृत्तांत, सी ललित स्थल या डी रेखा चित्र। छठा, आविन्यो किस नदी के किनारे बसा है? ए गंगा, बी नील, सी दोन या डी रोन। सातवां, ला शत्रुज क्या है? ए नगर, बी गांव, सी ईसाई मठ या डी महाविद्यालय। आठवां, पिकासो क्या थे? ए कवि, बी चित्रकार, सी नाटककार, डी उपन्यासकार। नौवां, सुजान सागर किसकी कृति है? ए रसखान, बी प्रेमघन, सी सुमित्रानंदन पंत, डी घनानंद। 10वां, घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी मुहम्मद शाह रंगीले, डी औरंगजेब। 11, स्वदेशी किस कवि की रचना है? ए घनानंद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी प्रेमघन। 12, प्रेमघन किसका उपनाम है? ए सच्चिदानंद हीरानंद बात्स्यायन, बी सूर्यकांत त्रिपाठी, सी बद्री नारायण चौधरी या डी बीरेन डंगवाल। 13, प्रेमघन किस युग के कवि थे? ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी भारतेंदु युग, डी छायावादी युग। 14, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती? ए भारतीयता, बी कदाचारिता, सी पत्रकारिता, डी अंग्रेजी भाषा। 15, आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? ए हिंदी, बी मातृभाषा, सी अंग्रेजी, डी फ्रेंच। 16, रसखान में प्रेम उइन किसे कहा गया है? ए कृष्ण, बी सरस्वती, सी राधा, डी यशोदा। 17, रसखान के चितचोर कौन है? ए इंद्र, बी श्री कृष्ण, सी कामदेव, डी कंचन। 18, रसखान ब्रज के वन बागों पर क्या निछावर करने को तैयार हैं? ए सैकड़ों स्वर्ण महल, बी सैकड़ों इंद्रलोक, सी तीनों लोक, डी स्वर्गलोक। 19, अति सुधो स्नेह को मारक शीर्षक सेवैया किसकी रचना है? ए रसखान, बी घनानंद, सी गुरु नानक, डी मत्तीराम। 20, घनानंद किस काल के कवि थे? ए मो असुबाहिनी ले बरसो, बी मानुष हो तो, सी करील के कुंजी ऊपरी बारह या डी भूषण। 21, घनानंद किस काल के कवि थे? ए भक्ति काल, बी आदिकाल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। 22, घनानंद किस भाषा के कवि थे? ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रज भाषा, डी मैथिली। 23, रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त किन किन विधाओं में रचना की? ए आलोचना और व्यंग, बी कहानी और उपन्यास, सी निबंध और नाटक या डी जीवनी और यात्रा वर्णन। 24, दही वाली मगम्मा के रचयिता हैं? ए सातकोरी होता, बी ईश्वर पेटलीकर, सी श्रीनिवास, डी प्रेमचंद। 25, श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं? ए गुजराती, बी कन्नड़, सी राजस्थानी, डी तमिल। 26, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए तारक, बी व्योम, सी जलद, डी मेघ। 27, सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है? ए सूत, बी हिमांशु, सी निशाकर, डी भानु। 28, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? अधिक प्यारा होना, बी नाक पर बाल उगना, सी संवेदनशील होना या डी सभी सही है। 29, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए सिर को ऊपर उठाना, बी जगाना, सी विरोध में खड़ा होना या डी सिर उठाकर देखना। 30, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? ए अगले जमाने का आदमी, बी गुदरी का लाल, सी आस्तीन का सांप या डी गाठ का पूरा।
31 गोबर गणेश होना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है? ए मूर्ख होना, बी गोबर में गणेश का होना, या सी गोबर की पूजा करना, डी परेशान करना। 32 टन बोल जाना मुहावरे का निम्नलिखित में कौन सा सही अर्थ है? ए घंटी बजाना, बी आवाज़ देना, सी मर जाना, या डी भाग जाना। 33 अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? ए गाली देना, बी अपना काम निकालना, सी धूर्तता करना, या डी उल्लू पालना। यह आपका 33वां प्रश्न था। 24 टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए दल बदलना, बी घर बदलना, सी विदेश जाना, या डी टोपी रंगवाना। 35 मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए मालिश करना, बी मक्खन लगाना, सी खुशामद करना, या डी परहेज करना। 36 वीर गति पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए वीर बनना, बी वीरों के रास्ते पर चलना, सी युद्ध भूमि में मर जाना, या डी वीरता से युद्ध करना। 37 सिर पर भूत सवार होना का सही अर्थ क्या है? ए धुन सवार होना, बी रोग होना, सी पागल हो जाना, या डी पीछे पड़ जाना। 38 कान देना मुहावरे के 4 अर्थ दिए गए हैं, इनमें कौन सा अर्थ अधिक सही हो सकता है? ए ध्यान देना, बी कान साफ करना, सी किसी की शिकायत करना, या डी बीमार होना। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का कहावत का सही अर्थ क्या है? ए गड्ढा बनाना, बी धीरे धीरे चलना, सी कहीं ठौर ठिकाना न होना, डी बीमार होना। 40 दाल भात में मुसल चंद कहावत का अर्थ क्या है? ए अतिथि का आना, बी बिना मतलब दखल देना, सी दाल भात पर चटनी, डी स्वादिष्ट भोजन। 41 चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत का सही अर्थ क्या है? ए अपराधी स्वतः आशंकित रहता है, बी चोर की दाढ़ी में तिनका रहता है, सी चोर के दाढ़ी होती है, और डी दाढ़ी वाले चोर होते हैं। 42 घर की मुर्गी दाल बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ए मुर्गी खाना, बी मुर्गी को दाल देना, सी गुर्गी को दाल से तौलना, डी अपने आदमी को कम आंकना। 43 दूध का जला मट्ठा फूंक फूंक कर पीना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ए ज़्यादा परेशान होना, बी डरा हो रहना, सी खूब सोच कर काम करना, डी असावधान रहना। 44 भैंस के आगे बीन बजावे भैंसे लगे पगुराए कहावत का अर्थ क्या है? ए पागुरी के लिए भैंस को घास देना, बी भैंस के आगे बीन बजाना, सी भैंस की खुशी के लिए बाजा बजाना, डी मूर्ख के सामने गुणों का वर्णन व्यर्थ है। 45 नाच न जाने आंगन टेढ़ा कहावत का सही अर्थ क्या है? ए नाच न आना, बी अपना ऐब छोड़ दूसरों का ऐब देखना, सी आंगन का कारीगर, डी नाचने में कुशल। 46 किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला के लिए एक शब्द है। ए वैष्णव, बी विशेषज्ञ, सी तर्क सम्मत, डी कुशाग्र बुद्धि। 47 विरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है। ए आरक्ति, बी अवैतनिक, सी आसक्ति, डी सरक्ति। 48 ऊ और दीर्घ ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ, बी मूर्धा, सी ओठ, डी दांत। 49 यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है? ए यशः प्लस धरा, बी यशो प्लस धरा, सी यशः प्लस धरा, या डी यशोह प्लस धरा। 50 चतुर्भुज में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी द्विगु। 51 मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। 52 अगेय का जन्म कब हुआ? ए 1910, बी 1911, सी 1912, डी 1913। 53 दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ए रसिमरथी, बी संस्कृति के 4 अध्याय, सी उर्वशी, डी रेणुका। 54 नौबत खान में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? ए निबंध, बी कहानी, सी व्यक्ति चरित्र, डी साक्षात्कार। 55 पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? ए 6ठी पीढ़ी, बी 7वीं पीढ़ी, सी 9वीं पीढ़ी, या डी 8वीं पीढ़ी। 56 सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय किया? ए 50 रुपया, बी 75 रुपये, सी 100 रुपये, डी 60 रुपये। 57 उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? ए 8वीं सदी, बी 6ठी सदी, सी 9वीं सदी, डी 4थी सदी।
58 बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था? ए 10 रुपये, बी 11 रुपये, सी 12 रुपये, डी 13 रुपये। 59 भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? ए आदर्श, बी काल्पनिक, सी यथा तथ्य, डी इनमें से कोई नहीं। 60 जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? ए विच्छिन्न, बी अविच्छिन्न, सी विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। 61 प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या है? ए प्रत प्लस ए, बी प्रति प्लस ए, सी प्रत्यय प्लस ए, डी प्र प्लस अत्य। 62 देवेश का सही संधि विच्छेद क्या है? ए देव प्लस इस, बी देव प्लस इस, सी देवा प्लस इस, डी देव प्लस बेस। 63 अतियुक्ति में किन किन वर्णों की संधि हुई है? ए उ प्लस ई, बी ई प्लस उ, सी ई प्लस उ, डी आ प्लस उ। 64 अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या है? ए अनु प्लस एसन, बी अनि प्लस बेसन, सी अन्य प्लस एसन, डी अने प्लस ईसन। 65 स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है? ए स्व प्लस आगत, बी स्व प्लस आगत, सी स्व प्लस आगत, डी सु प्लस आगत। 66 गिरीन्द्र में किन किन वर्णों की संधि हुई है? ए आ प्लस ई, बी ई प्लस ई, सी ई प्लस ई, डी ई प्लस ई। इसको आप देख लें कि कौन सा हर्षी मतलब दीर्घ है और कौन ह्रस्व है। 67 नयन का सही संधि विच्छेद क्या है? ए न प्लस यन, बी नय प्लस न, सी ने प्लस अन, डी ने प्लस अन। आगे ये आपका 67 था। 68 खिचड़ी कैसा शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। 69 खेत किस प्रकार के शब्द हैं? ए देशज, बी विदेशज, सी तत्सम, डी तद्भव। 70 ठोस किस प्रकार के शब्द हैं? ए देशज, बी विदेशज, सी तत्सम, डी तद्भव। 71 जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द। ए शेखर चंद्र, बी चंद्रशेखर, सी चंद्रमा शेखर, डी शेखर चंद्रमा। 72 निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है? ए विदा, बी सेवैया, सी शहर, डी साहस। 73 निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्धित है? ए फांसी, बी तैराक, सी गठरी, डी बुलावा। 74 नायक में किन किन वर्णों की संधि हुई है? ए नय प्लस अक, बी ए प्लस आ, सी आ प्लस ए, डी आ प्लस ए। 75 20 के दांत कैसी कहानी है? ए सामाजिक, बी ऐतिहासिक, सी धार्मिक, डी मनोवैज्ञानिक। आगे 76 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? ए उच्च वर्ग, बी निम्न वर्ग, सी मध्य वर्ग, डी निम्न मध्य वर्ग। 77 फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता हैं? ए श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बी नागरी लिपि, सी भारत से हम क्या सीखे, डी परंपरा का मूल्यांकन। 78 मैक्समुलर कहाँ के रहने वाले थे? ए इंग्लैंड के, बी जर्मनी के, सी अमेरिका के, डी श्रीलंका के। 79 भारत कहाँ बसता है? ए दिल्ली के पास, बी गाँवों में, सी शहरों में, डी लोगों के मन में। 80 पारसियों में धर्म का क्या नाम है? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी वैदिक धर्म, डी जरथुस्ट्र। 81 नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ए ललित निबंध, बी भावनात्मक निबंध, सी विवेचनात्मक निबंध, या डी विवरणात्मक निबंध। 82 हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? ए नागरी लिपि, बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी परंपरा का मूल्यांकन, डी शिक्षा और संस्कृति। 83 अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? ए दयनीय, बी बहादुर जीव, सी अल्पभाषी जीव, डी मृदुभाषी जीव। 84 दधीची की हड्डी से क्या बना था? ए तलवार, बी त्रिशूल, सी इंद्र का ब्रज, डी कुछ भी नहीं। 85 बल्ली अमाल क्या नहीं जानती? ए पढ़ना, बी बोलना, सी खेलना, डी लड़ना। 86 पहले दिन पाप्ती को क्या था? ए सिर दर्द, बी जुकाम, सी बुखार, डी कै दस्त। 87 धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार हैं? ए सातकोरी होता, बी ईश्वर पेटलीकर, सी श्रीनिवास, डी साबरदैया। 88 धरती कब तक घूमेगी कहानी? ए धार्मिक, बी मनोवैज्ञानिक, सी सामाजिक, या डी ऐतिहासिक। 89 धरती कब तक घूमेगी की नायिका? ए मगम्मा, बी पाप्ती, सी सीता, डी बल्ली अमाल।
आगे 90 साबरदैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का वर्णन विषय क्या है? ए उड़िया समाज, बी राजस्थानी समाज, सी तमिल समाज या डी गुजराती समय। 91 सवाल तो किसका है? ए रोटी का, बी मकान का, सी कपड़ा का या डी दुकान का। आगे 92 मछली किस कहानीकार की रचना है? ए नलिन बिलोचन शर्मा, बी प्रेमचंद, सी अगेय, डी विनोद कुमार शुक्ल। 93 मछली किस प्रकार की कहानी है? ये सामाजिक, बी मनोवैज्ञानिक, सी ऐतिहासिक, डी वैज्ञानिक। 94 महाविद्यालय पुस्तक में कौन सी रचना संकलित है? ए 20 के दांत, बी मछली, सी नौबत खान में इबादत, डी शिक्षा और संस्कृति। 95 मछली कहानी के किस वर्ग का जीवन वर्णित है? ए उच्च वर्ग, बी निम्न मध्य वर्ग, सी निम्न वर्ग या डी मजदूर वर्ग। 96 संतु नरेन आपस में कौन थे? ए भाई भाई, बी चाचा भतीजा, सी भाई बहन या डी जीजा साला। 97 नौबत खान में इबादत पाठ के लेखक कौन है? ए विनोद कुमार शुक्ल, बी यतीन्द्र मिश्र, सी अशोक वाजपेयी, डी अमरकांत। 98 बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? ए शमसुद्दीन, बी सादिक हुसैन, सी पीर बख्श या डी अमीरुद्दीन। 99 बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? ए काशी में, बी दिल्ली में, सी डुमराव में या डी पटना में। 100 भरपेट में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी कर्मधार या डी बहुव्रीहि। अब आप अपना आंसर्स मिलान कर लें। आपके आंसर्स लगातार बोले जा रहे हैं कोई जो कि इस प्रकार है, हो सके तो एक दूसरे से कॉपी इंटरचेंज कर लें। आपके आंसर्स हैं पहला का ए, दूसरे का ए, तीसरे का सी, चौथे का सी, पाँचवें का सी, छठे का डी, सातवें का सी, आठवें का बी, नौवें का डी, 10वें का सी, 11 का डी, 12 का सी, 13 का सी, 14 का ए, 15 का सी, 16 का सी, 17 का बी, 18 का सी, 19 का बी, 20 का ए, 21 का सी, 22 का सी, 23 का बी, 24 का सी, 25 का बी, 26 का बी, 27 का डी, 28 का ए, 29 का सी, 30 का सी, 31 का ए, 32 का सी, 33 का बी, 34 का ए, 35 का सी, 36 का सी, 37 का ए, 38 का ए, 39 का सी, 40 का बी, 41 का ए, 42 का डी, 43 का सी, 44 का डी, 45 का बी, 46 का बी, 47 का सी, 48 का डी, 49 का डी, 50 का डी, 51 का ए, 52 का बी, 53 का सी, 54 का ए, 55 का बी, 56 का ए, 57 का बी, 58 का बी, 59 का बी, 60 का सी, 61 का बी, 62 का ए, 63 का बी, 64 का ए, 65 का डी, 66 का बी, 67 का सी, 68 का सी, 69 का ए, 70 का ए, 71 का बी, 72 का बी, 73 का सी, 74 का ए, 75 का डी, 76 का सी, 77 का सी, 78 का बी, 79 का बी, 80 का डी, 81 का ए, 82 का बी, 83 का ए, 84 का सी, 85 का डी, 86 का सी, 87 का डी, 88 का सी, 89 का सी, 90 का बी, 91 का ए, 92 का डी, 93 का ए, 94 का बी, 95 का बी, 96 का ए, 97 का बी, 98 का डी, 99 का सी, 100 का ए। आप अपने मार्क्स जोड़ लें। गुड लक, फिर मिलेंगे अगले सब्जेक्ट्स में।